हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। डिनर की टेबल पर जनको की शादी की बात चल रहा था। जनको ने कहा मुझे अभी शादी नहीं करना है, लेकिन उसके घर वालों ने कहा जनको तुम इतनी अच्छी जॉब करते हो और तुम्हारा हस्बैंड भी बहुत ही अच्छा है, वो एक डॉक्टर है और वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। तुम दोनों को साथ में होना चाहिए और तुम इस तरह शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो। तियांग आ जाता और कहते हैं अगर वो शादी नहीं करना चाहता है तो आप लोग उसको फोर्स क्यों कर रहे हो। तियांग की गैनी ने कहा तियांग तुम बीच में मत पड़ो, जनको कोई शादी करना होगा वो हमारी बात क्यों नहीं मानेगा। हम इसके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। डॉक्टर जैसे हस्बैंड पाना ये नसीब की बात है। जनको तुम्हें शादी करना होगा, समझ गए तुम। कब तक किसी और की ऑफिस की एम्प्लॉय बनकर रह जाओगे तुम। क्या तुम्हें शादी करके अपने घर नहीं बसाना है। जनको तियांग की तरफ देखकर कहता है वो मुझे, लेकिन तियांग इससे पहले और कुछ नहीं कहता है, वो रूम में चले जाता है। तो जंकुक ने शादी के लिए हाँ कर दिया। जंकुक अपने रूम में था। तियांग जंकुक के रूम में आकर दरवाज़ा बंद करने लगा। जंकुक ने कहा क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा जंकुक अगर तुम्हें शादी करना ही नहीं था तो तुमने मना क्यों नहीं किया। जंकुक ने कहा तुमने भी तो कुछ नहीं कहा ना। तियांग ने कहा मैंने कहा था। जंकुक ने कहा लेकिन इसके बाद तुम वहाँ से चले आए। तियांग ने कहा क्योंकि मुझे वहाँ पर नहीं रहना था। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर रहने के बाद मैं कुछ ऐसा कह दूँ जिससे कि तुम्हारी शादी टूट जाए। वो तुम्हारा डॉक्टर हस्बैंड तुम्हारी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम किसी और से प्यार करते हो। अगर तुम्हें किसी और से प्यार नहीं है तो तुम शादी के लिए मना क्यों कर रहे थे। जनको ने कहा तियांग मुझे जिससे प्यार है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, तो मेरी प्यार का कोई मतलब नहीं। तियांग ने कहा तुम किससे प्यार करते हो। जनको ने कहा वो जानकर तुम क्या करोगे। क्या तुम्हारे दिल में कोई है। तियांग ने कहा नहीं, मेरे दिल में प्यार नाम की कोई शब्द ही नहीं है। तो मैं किसी को अपने दिल में नहीं बैठा सकता हो। मेरा दिल खाली है, वही ठीक है। मुझे किससे प्यार व्यार के रिश्ते में नहीं पड़ना है, ना ही शादी करना है। तो जनको ने कहा लेकिन मुझे करना है, मुझे अपनी फैमिली बनाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी फैमिली हो, क्योंकि मैं अनाथ हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे पाला है। तुम्हारी ज्ञान में मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा अच्छा चाहता है। तो मैं शादी के लिए मना कैसे कर दूँ। मुझे अपनी फैमिली बनाकर खुद भी खुश रहना है, अपने बच्चों को भी पालना है। एआई ने कहा तो तुम शादी के बाद बच्चे को जन्म देने वाले हो किसी और के लिए। जनको ने कहा शादी के बाद मैं किसी और के लिए बच्चे को क्यों जन्म दूंगा। वो मेरे भी बच्चे होंगे ना। मुझे अपनी फैमिली को बड़ा करना है, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना है। मुझे फैमिली चाहिए। तियांग ने कहा लेकिन तुम्हें बहुत ही हर्ट होगा। जनको ने कहा मुझे पता है, लेकिन प्यार के सामने पेन बहुत ही कम लगता है, जो तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे पास तो दिल नहीं है ना तियांग। तियांग ने कहा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। वह कमरे से चले जाते हैं। जनको वो कहता है अब तुम कभी नहीं समझ पाओगे, नहीं तुमने कभी समझा नहीं कभी समझ पाओगे तियांग कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारी यही बिहेवियर मुझे बहुत ही तकलीफ देता है। तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और यहाँ पर तियांग ने कहा तुम किसी और के लिए बच्चे जन्म देना चाहते हो ना जनको। मैं भी देखता हूँ तुम किसी और के बच्चे को कैसे जन्म देते हो। और जनको की शादी के पहले ही जनको की शादी टूट जाता है। तियांग की ग्रैंडमा तियांग को जनको को ऑफिस से वापस लेकर आने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता कि जनको इस बात को सुनकर टूट जाए। तियांग जनको को घर लेकर आ जाता। जनको ने कहा तियांग आज तुम मुझे ऑफिस लेने के लिए खुद क्यों आए, तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो ना। तियांग ने कहा ग्रैंडमा ने कहा कि मैं तुम्हें ऑफिस से घर लेकर आ जाऊँ। जनको ने कहा लेकिन ग्रैंडमा ऐसा क्यों कहेगा। तियांग ने कहा मुझे इस बारे में नहीं पता है, तुम खुद ही ग्रैंडमा से क्यों नहीं पूछ लेते हो। जनको ने कहा मैं उनसे नहीं पूछ सकता हूँ। तियांग ने कहा तो फिर चुप रहो और अंदर चलो। तुम्हारी शादी। जनको ने कहा मेरी शादी को क्या हुआ, वो तो कुछ दिन बाद ही होने वाले हैं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तियांग। तियांग ने कहा जनको मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता हो, जो भी कहना होगा मेरे पेरेंट्स और ग्रैंडमा तुमसे कहेगा। जनको जैसे आ जाता है ग्रैंडमा जनको को अपने पास बैठा लेता है। जनको ने कहा ग्रैंडमा क्या हुआ, आप इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो। ग्रैंडमा ने कहा जनको अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। जनको ने कहा ग्रैंडमा आप मुझसे जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ग्रैंडमा ने कहा जनको वो तुम्हारी शादी नहीं हो सकता है। जनको ने कहा क्यों, क्यों नहीं हो सकता है। वो तियांग की तरफ देखकर कहता है। तियांग ने कहा तुम मुझे क्यों देख रहे हो। जनको ने कहा वो मैं। तो ग्रैंडमा ने कहा तियांग की कोई गलती नहीं है, वो डॉक्टर ही तुमसे शादी तोड़ दिया। पता नहीं उस डॉक्टर को क्या हुआ, उसने कहा कि वो किसी और से शादी करना चाहता है, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। जनको ने कहा अच्छा ही हुआ ना,
शादी के बाद वो अगर ऐसा करते तो मुझे और भी बुरा लगता। आप लोग को बैड फील नहीं करना चाहिए ना। मैं खुश हूँ कि उसने शादी से पहले ही सब कुछ कह दिया कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। आखिर मुझे से अनस से वो शादी क्यों करेगा? तियांग ने कहा, मैं करूँगा शादी। जनको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर ज्ञानमा और मेरी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम जनको से शादी करोगे, लेकिन तुम तो जनको के साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हो ना। क्या तुम जनको को खुश रखोगे? मुझे प्रॉमिस करो। तुम पहले मुझे बताओ, तुम आके ऐसा क्यों कहा? मैंने तुम्हारे मुँह से इस बात को सुनने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा झटका मिला है तियांग। मैं अपनी कान पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ये सपना बहुत पहले देखा था। मुझे नहीं लगा था तुम मुझसे शादी के लिए कभी भी कहोगे, लेकिन आज तुमने जब कहा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुमने पहले कहा होता तो फिर मैं जंकुक की शादी के बाद किसी और से नहीं करता। और वो इंसान की हिम्मत भी कैसी होती है जंकुक से शादी करने के लिए वो मना कर दे। तुम्हें वैसे सब कुछ हुआ है तियांग। तियांग ने कहा, ज्ञानमा अब उस बातों को भूल भी जाओ। जंकुक से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जंकुक को खुश रखूँगा। अब तब खुश होना। ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुमने मेरी सारी फिक्र को ख़त्म कर दिया। अब मुझे बेफिक्र होकर तुमसे जंकुक की शादी करवाना है। ओ सॉरी, मैं तो जंकुक से पूछना ही भूल गया। तुम क्या चाहते हो? जंकुक शर्मा का अपने रूम में चले जाते हैं। तियांग भी जंकुक के पीछे पीछे रूम में आ गए। जंकुक मिरर में खुद को देख रहा था। तियांग पीछे से जंकुक की गर्दन पर किस करते कहा, क्या हुआ? तुम खुद को मिरर में देखकर शाय क्यों हो रहे हो? जंकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तियांग? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तियांग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? जंको ने कहा, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तुमने ये क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तियांग ने कहा, जंको मुझे समझने के लिए टाइम लग गया कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुमने कहा कि तुम किसी और के बच्चे को जन्म देने वाले हो तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील होने लगा और मुझे बेचैनी होने लगी, और तब जाकर मैंने डिसाइड कर लिया। जंको ने कहा, लेकिन तब तक मेरी शादी नहीं टूटा था, तो तुम ऐसे कैसे तय कर सकते हो? कहीं तुमने ही तो मेरी शादी। तियांग ने कहा, तुमने सही समझा। मैंने ही उससे कहा था ऐसा बोलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा कहेगा जिससे तुम्हें बुरा लग जाएगा कि वो किसी और को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, और तुम इसका मतलब ये निकाल लोगे कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। जंको तुम्हें नापसंद करने वाली इंसान बहुत ही बेवकूफ़ होगा। जंको ने कहा, वो तो तुम खुद भी हो। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? और जंको को गुदगुदी देने लगा। तियांग ने कहा, जंको तुम नहीं जानते हो, मैं इस बात के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं मैं तुमसे इस बात को कह दूँ तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। जंको ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ, और अगर तुमने मुझे मना कर दिया शादी से तो? और ज्ञान माँ, अगर तुम्हारे मेरी रिश्ते के बारे में जानकर वो मना कर दे तो? लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जंको ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था। ज्ञानमा और सभी लोग हम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे। तियांग की पेरेंट्स तियांग की ज्ञानमा से कह रहा था, आप इस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपने हाँ कर दिया तो हमने भी हाँ कर दिया। जंकुक वो किस घर से है, उसकी फैमिली कौन सी थे, क्या वो तियांग की बराबरी की है भी या नहीं? आप तियांग के साथ जंकुक की शादी कैसे करवाने के लिए हाँ कर सकते हो मॉम? तो तियांग की ज्ञानमा ने कहा, मिस्टर किम तुम शायद समझ नहीं रहे हो कि तियांग मेरी ग्रैंडसन है, और मैं उसकी शादी जंकुक से करवाना इसलिए चाहता हूँ ताकि तियांग भी अपनी फैमिली बना ले और दोनों साथ में खुश रह सके। तुम्हें जंकुक की फैमिली की परी है, तुम्हें तियांग और जंकुक की आंखों पर जो खुशी है, क्या वो नहीं दिखाई दिया? तुम्हें बस फैमिली बैकग्राउंड चाहिए है ना? जंकुक इतने सालों से हमारे घर में है, मैंने खुद उसको अपने हाथों से बड़ा किया, इतनी अच्छी परवरिश दिए, तब भी तुम्हें जंकुक पर शक है? क्या वो तियांग के काबिल है या नहीं? क्या तुम शक कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जंकुक को मैंने अपने हाथों से बड़ा किया है। मुझे पता है तियांग के लिए अच्छी लाइफ पार्टनर जंकुक से ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता है। मैं तियांग की शादी जंकुक से ही करवाऊंगा, और जंकुक इस घर में ही रहेगा। तो मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, मॉम हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, आपने कहा तो अच्छा ही कहा होगा, हम भी आपकी बातों से एग्री करते हैं। और यहाँ पर जंकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं। तियांग शादी की फर्स्ट नाइट पर जंकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। टाइम को स्किप करने के बाद शादी के एक हफ्ते बाद जंकुक वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम नहीं जाओगे? जंकुक ने कहा, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, पहले से मैंने छुट्टी कर लिया था, अभी आज मुझे ऑफिस जाना ही होगा।
बहुत सी काम रुका हुआ है। मुझे जाने दो, तियांग ने कहा जनको। मैं तुम्हें इस काम के लिए एग्री नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें इस काम को छोड़ना होगा, जनको ने कहा। क्या? मैं इस काम को क्यों छोड़ूंगा तियांग? आखिर तुम मुझे इस काम को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? तियांग ने कहा जनको। तुम पहले इस काम को करते थे, मैंने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन अभी तुम नहीं कर सकते हो। ब्रेकफास्ट की टेबल पर जनको की मुंह लटका हुआ सा था। ज्ञानमा ने कहा जनको क्या हुआ? तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? जनको ने कहा कुछ नहीं। तियांग ने कहा मैंने उसे ऑफिस जाने के लिए मना कर दिया, वो काम नहीं जा सकते हैं। तो ज्ञानमा ने कहा क्यों? तुम मना करने वाले होते कौन हो? तुमने जनको को क्यों रोका है? तियांग ने कहा ज्ञानमा तो आप क्या चाहते हो? जनको मेरी लाइफ पार्टनर होगा, वो किसी और के ऑफिस पर एम्प्लॉय बनकर काम करे? मैं ऐसा करने नहीं दे सकता हो। मेरे पास पैसे की कमी है क्या कि उसे और की ऑफिस में एम्प्लॉय बनकर काम करना होगा? मैं ऐसा करते हुए नहीं देख सकता हो। जनको ने कहा लेकिन तियांग तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे खुद से पैसे कमाना है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तियांग ने कहा वो शादी से पहले क्या करते थे, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गए है तो तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे जनको। लेकिन जनको तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? जब तुम्हारी शादी डॉक्टर से हो रहा था तब ज्ञानमा ने तुमसे कहा था तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे डॉक्टर हस्बैंड तुम्हारी ध्यान रख लेगा। तुमने उस टाइम पर कुछ भी नहीं कहा था। तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। तुम कोई काम नहीं करने वाले हो, समझ गए? तुम मुझे घर पर ही चाहिए। शाम को जब तियांग घर लौटता है, दरवाजे की आवाज़ सुनते ही ज्ञानमा ने कहा लगता है शैतान घर आ गए हैं। और जनको वो ऑफिस में था। ज्ञानमा ने कहा अब तक जनको घर क्यों नहीं लौटा? अब मैं तियांग से क्या बताऊंगा? जनको वो जैसे घर में एंटर करता है, तियांग उसके सामने ही बैठा हुआ सा था। तियांग ने कहा जनको वेलकम बैक माई होम। जनको ने कहा तियांग वो मैं। तो तियांग ने कहा जनको तो तुम मेरी बात नहीं माने और ऑफिस चले गए? हाँ, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते भी है? नहीं। जनको ने कहा तियांग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। लेकिन तियांग ने कहा अगर हस्बैंड मानते हो तो मेरी बात क्यों नहीं सुना तुमने? तुम ऑफिस क्यों गए जबकि मैंने तुम्हें मना किया था? क्या तुम जानती भी हो तुम्हें किसी और के ऑफिस में एम्प्लॉय बनकर काम करते देखकर मुझे कितना बुरा लगता है? उसके बाद भी तुम मेरी बात नहीं माने और चले गए। अगर तुम्हें मेरी बात ही नहीं मानना है तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं? उसके बाद तियांग ने जनको के ना चाहते हुए भी जनको को बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही फोर्स करने लगा। उसके साथ इंटीमेट हो गए, जबकि जनको के तियांग के साथ इंटीमेट होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि तियांग उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आ रहे थे जो जनको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कुछ दिन बाद जनको को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और तियांग को पता चलते ही तियांग खुश हो जाता है, लेकिन जनको खुश नहीं था। उसे काम करना था, पैसे कमाना था, अपनी लाइफ स्टाइल को अपने तरीके से जीना चाह रहा था। जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा तब वो बच्चे को जन्म देता। लेकिन तियांग ने कहा क्यों? तुम ऐसे क्यों सोचते हो? जबकि तुमने मुझसे खुद कहा था तुम किसी और के बच्चे को जन्म देना चाहते हो, तब तुम मेरे बच्चे को क्यों नहीं जन्म देना चाहते हो? जनको ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस इतना कहना चाह रहा था, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। तियांग ने कहा जनको तो तुम्हें मेरे बच्चे को नहीं चाहिए, तुम डायरेक्टली क्यों नहीं कहते हो? क्या तुम्हें मुझसे अलग होना है? अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते हो तो ठीक है, पहले तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसके बाद जैसे जनको के इस बच्चे को अपने पेट में लेकर कुछ महीने तक रहने लग गए। तियांग उसकी बहुत ही केयर करने लगता है। जनको तियांग की केयर देकर कहता है तियांग मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। तियांग ने कहा मैं तुम्हें कहाँ अलग होने देने वाला हूँ जनको, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ देने वाला हूँ? जनको ने कहा तियांग लेकिन तुमने मुझसे कहा कि मैं बच्चे को जन्म देने के बाद। तियांग ने कहा वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था तुम्हें डराने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जनको क्या तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए खुश नहीं हो? जनको ने कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं खुद भी पैसे कमाकर बच्चे की ध्यान रखना चाह रहा था। तियांग ने कहा तुम अगर ऐसा चाहते हो तो तुम बाद में भी कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जनको ने कहा क्या तुम सच कह रहे हो? तियांग ने कहा मुझे मेरी गलती की एहसास हो गए है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तुम किसी और के ऑफिस में नहीं काम करोगे, तुम्हें खुद अपनी ऑफिस खोलना होगा और अपनी मेहनत से काम करने होंगे। जनको ने कहा क्या? लेकिन मेरे ऑफिस में कौन काम करेगा और मुझे इतने सारे पैसे? तियांग ने कहा मैं करूँगा तुम्हारा हेल्प, और तुम्हारे अंडर में बहुत से एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, तुम किसी के अंडर में काम नहीं करोगे जनको, मुझे पसंद नहीं। जनको तियांग के गले लग जाते हैं और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। उसके बाद जनको का तियांग अपनी हैप्पी फैमिली के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों की एक बहुत ही प्यारा सा सन होता है जिसका नाम है ताओशु। ताओशु को दौड़कर आते हुए देखकर जनको का तियांग दोनों ही डर जाते हैं और दोनों ही जाकर ताओशु को पकड़ लेते हैं
ताओशा अपने पापा और डैड दोनों को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। और तियांग और जंगकुक ने कहा, हम दोनों भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ ही ध्यान खाता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।